तो ये जो हमारी वीडियो है ये फाइनल फैक्टर रिवॉर्ड के ऊपर है। जो फोर्थ था वो क्या था? प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके अंदर हमने अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने रेंट एंड वेजेस की एक वीडियो बनाई है, जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि रेंट एंड वेजेस कौन से FOPs के साथ एसोसिएटेड है और वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट किस तरह काम करता है और वो कौन से FOP के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की। अच्छा, प्रॉफिट पे आने से पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि और एक लिंक समझ लेते हैं कि प्रॉफिट तक हम किस तरह पहुंचते हैं और क्यों पहुंचते हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अच्छा, पहली बात तो ये कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, पहली बात यह है कि द प्रोडक्शन जो है इट शुड बी ऑर्गेनाइज। अगर प्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो यू कैन नॉट रन अ सक्सेसफुल बिजनेस। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो आप सक्सीड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बिज़नेस, बिकॉज ये बेसिकली कोर है बिज़नेस का। बाकी भी कोर्स हैं लेकिन इट इज़ वन ऑफ द कोर्स दैट द बिज़नेस हैज़। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्शन सही नहीं होगी तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट सही नहीं होगी, फाइनल प्रोडक्ट सही नहीं होगी तो यू वोंट बी एबल टू सेल दैट। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन क्यों ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अच्छा, अब इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोडक्शन को ओनर्स को क्या करना पड़ता है? ओनर्स हैव टू डू। ठीक है, आगे हम सब हेडिंग में बता देते हैं आपको कि ओनर्स को क्या करना पड़ता है। सो दे मस्ट, पहली बात तो ये कि पे आउट रेंट्स। ठीक है, पे आउट रेंट मैंने आपको बताया, ये मैं बॉक्स बना देता हूँ जो हमने अभी रिसेंटली पीछे पढ़ा है कि रेंट क्या है। ये भी एक फैक्टर रिवॉर्ड है। ठीक है, तो जो भी आपने रेंट भरना है, उस जो भी आप रेंट भर रहे होंगे, टाइमली भर रहे होंगे, उससे क्या होगा? आपकी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज होगी। ठीक है, अच्छा, और क्या स्टेप्स ले सकते हैं वो ओनर्स हैं? दे हैव टू पे आउट वेजेस, पे आउट वेजेस। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, वेजेस जब हम पढ़ेंगे तो वेजेस जो हमने पढ़ा है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फैक्टर रिवॉर्ड ये किसका है? लेबर का। जब आप लेबर को वेज भर रहे होगे तो द लेबर विल बी सेटिस्फाइड, ही विल बी मोटिवेटेड टू वर्क, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनाइज रहेगी। क्यों? क्योंकि वर्कर्स जो आपके हैं वो क्या कहते हैं, दे आर मोटिवेटेड टू वर्क, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। फिर लास्ट आप लोग समझ ही गए होंगे अब लास्ट क्या होगा कि जो भी इंटरेस्ट है वो पे आउट होगा। ठीक है, तो पे आउट इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो भी आपने बिज़नेस के अंदर कैपिटल लिया होगा उसका इंटरेस्ट भर रहे होगे, और वो जो इंटरेस्ट आप भर रहे होगे वो आपको टाइमली आप पे कर देंगे तो आपकी प्रोडक्शन चलती रहेगी। अगर आप इंटरेस्ट टाइमली पे नहीं करेंगे, अक्यूमुलेट होता रहेगा, पैसे आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो वो प्रोडक्शन पे हिंडर करेंगे। अच्छा, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्या है? ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये वो कॉस्ट्स हैं जो कि हर बिज़नेस ओनर्स को, चलो हम इंटरेस्ट को एक एलिमेंट बना लेते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर कोई इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहा होता, लोग अपने कैपिटल से कर रहे होते हैं। लेकिन जो कर रहे जो बाकी दो हैं, रेंट और वेजेस, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आते तीनों ही हैं, लेकिन इसको हमने थोड़ी एक्सेप्शन दे दी है क्योंकि नॉट एवरीबडी इज़ वर्किंग ऑन इंटरेस्ट। तो अब अभी तक हमने क्या ड्राइव किया कि प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए ओनर्स शुड हैव टू पे आउट ऑल ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि बेसिकली जो भी फर्म्स होती हैं, अब देयरफॉर, ठीक है, अब इस प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पे आउट करने के लिए
जो ओनर्स हैं या फर्म्स हैं उनको इतना रेवेन्यू बनाना होता है कि एटलीस्ट उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कवर हो जाए, ठीक है, कि लोग वो अपने बिज़नेस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं ऑब्टेन कर लें ताकि उनका बिज़नेस चलता रहे। तो देयरफॉर फर्म्स शुड generate enough of what revenue, ठीक है, रेवेन्यू। इसको मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका हम आगे पढ़ेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है। हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में अगर आपने पढ़ा हो तो रेवेन्यू का उसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि रेवेन्यू क्या होता है। बेसिकली इट्स द सेल दैट यू जनरेट फ्रॉम सेलिंग योर गुड्स। तो इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज आपको ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए एटलीस्ट आपके पास इतना रेवेन्यू होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आए। अब इसको भी हम एक टर्म एसोशिएट करते हैं, लेकिन ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सिर्फ आपको इधर लिख लेता हूँ, इसको हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे ब्रेक इवन, ठीक है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। अच्छा, मूविंग फर्दर, अब ये जो फर्म्स हैं ये रेवेन्यू जो जनरेट करती हैं, ठीक है, जो भी सेल उन्होंने प्रोडक्ट की, हम ले लेते हैं कि प्रोडक्ट XYZ, ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट XYZ जो है वो हम बेच रहे हैं और उससे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे सेल से, अब इस क्यों हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर करनी है। अब यूजुअली जो बिजनेसेस करते हैं, हर बिज़नेस करता है कि वो रेवेन्यू के साथ सरप्लस की कहते हैं सरप्लस भी जनरेट करते हैं, ठीक है। फर्म्स मेक अ सरप्लस फ्रॉम रेवेन्यूज़, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपकी रेवेन्यूज़ है, इसका जो सरप्लस अमाउंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो जो सरप्लस है, सरप्लस इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है। इसको मैं बॉक्स बना रहा हूँ। अच्छा, अब हमने ये समझ लिया कि बेसिकली जो भी हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करने के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अच्छा, रेवेन्यू का जो सरप्लस अमाउंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। सो बेसिकली प्रॉफिट इज़ व्हाट? प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर ओनर्स, रिवॉर्ड फॉर ओनर्स, ठीक है। तो इस तरह हमने ड्राइव कर लिया कि अब आप भी ये बता सकते हैं कि प्रॉफिट कौन से एफओपीज़ के साथ इंडल्ज्ड है? ओनर्स के साथ, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये है कि रेंट एक हमने फैक्टर रिवॉर्ड पढ़ा, वेजेस का आपको बता दिया, इंटरेस्ट का बता दिया, इस वीडियो में हमने प्रॉफिट का आपको बता दिया। अच्छा, अब यूजुअली ये है कि हर कोई प्रॉफिट नहीं भी अर्न करता, ठीक है। तो जो प्रॉफिट अर्न नहीं करता उनके हो सकता है कि जो रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं वो रेवेन्यू जो सरप्लस बना रहे हैं वो डेफिसिट बना दें। तो जो डेफिसिट है वो होगा लॉस। तो डेफिसिट ऑफ रेवेन्यू इज़ लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट के साथ साथ वो लॉस भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रॉफिट क्या होता है एज अ फैक्टर रिवॉर्ड। आगे वीडियो में हम आपको नेक्स्ट बताएंगे कि किस तरह हम क्या कहते हैं इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं जो भी हमारे एफओपीज़ हैं।